नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे गर्भधारण पे। गर्भधारण एक स्त्री के जीवन का सबसे रहस्यमयी, सबसे पीड़ादायक और सबसे पवित्र अनुभव है। लेकिन क्या यह मातृत्व का सौभाग्य है या किसी श्राप का परिणाम? क्या वास्तव में स्त्रियों को ये पीड़ा किसी ऋषि के श्राप से मिली? क्या पुलस्त ऋषि ने स्त्रियों को श्राप दिया, ये कहा कि वे ही गर्भ धारण करेंगी? क्या उनका ही श्राप है? तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय कथा को, जो शायद कभी पूरी नहीं सुनी होगी या बहुतों को पता भी नहीं होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं। गर्भधारण क्या कोई श्राप है या वरदान है? स्त्रियों को ये वरदान मिला। सबसे पहले जानेंगे पुलस्त ऋषि कौन थे। पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्हें सृष्टि के रचयिताओं में गिना जाता है। वे अत्यंत तपस्वी, गंभीर और ज्ञानवान थे। उन्होंने दूसरे ऋषियों को वेद और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी। उनकी संतान में सबसे प्रसिद्ध हैं विश्रवा ऋषि, जिनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। पुलस्त ऋषि को साक्षात ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त था। यूं कहें वो ब्रह्म ज्ञानी था। वे किसी भी प्रकार के विलास, व्यंग या विषयों से दूर रहते थे। कहा जाता है एक बार पुलस्त ऋषि गहरे ध्यान में लीन थे। तप की अग्नि उनके चारों ओर ऊर्जा के रूप में प्रकट हो रही थी। तब कुछ कुंवारी कन्याएं और अप्सराएं, जिन्हें स्वर्ग से भेजा गया था, वहां जा पहुंची। वे ऋषि की तपस्या देखकर चकित हुईं, लेकिन जल्द ही वह हंसी मजाक, खिलखिलाहट और नृत्य करने लगी। उनकी इस चंचलता से ऋषि का ध्यान भंग हो गया। जिस तपस्या को वर्षों से साधा जा रहा था, वह क्षण भर में भंग हो गया। इसलिए ऋषि क्रोधित हो गए। पुलस्त ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उनके नेत्रों में अग्नि की ज्वालामुखी प्रकट हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम सबने मेरी तपस्या भंग की है। तुम्हारे कारण धर्म मार्ग में विघ्न पड़ा है। इसलिए अब सृष्टि का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब तुम ही गर्भ धारण करोगी, तुम ही प्रसव की पीड़ा सहोगी और तुम ही जीवन को जन्म दोगी। कहते हैं उसी क्षण से स्त्रियों को गर्भ धारण का कार्य सौंपा गया और पुरुष केवल बीजदाता बने। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह सचमुच एक श्राप था या फिर प्रकृति के नियमों का प्रतीकात्मक वर्णन है? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे स्त्री का शरीर गर्भधारण के लिए पहले से ही तैयार होता है। उसमें गर्भाशय होता है, मासिक चक्र होता है, प्रसव की क्षमता होती है। ये केवल कोई श्राप है? ये प्रकृति का विज्ञान है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पहले से ही तय लगता है। शास्त्रों का दृष्टिकोण क्या कहता है, आइए वो जानते हैं। सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति कहा गया है। वह केवल पत्नी या माता नहीं है, वह साक्षात देवी है। माँ अन्नपूर्णा अन्न देती है।
माँ दुर्गा रक्षा करती है, माँ सरस्वती ज्ञान देती है और माँ पार्वती शिव को भी तप में मात देती है। जब भगवान स्वयं शक्ति को वंदन करते हैं तो गर्भधारण कोई श्राप नहीं, सर्वोच्च की योग्यता है। एक कथा में ये भी आता है, माता पार्वती ने एक बार शिव जी से पूछा, प्रभु केवल स्त्रियां ही प्रसव की पीड़ा क्यों सहती हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया, देवी यह पीड़ा नहीं है, यह वो शक्ति है जिसे मैं भी अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए तुम सृष्टि की जननी हो और मैं तुम्हारा पूजन करता हूँ। यहीं से यह सीख मिलती है, मातृत्व कोई दंड नहीं, पूजा का विषय है। पुलस्त्य ऋषि की कथा हमें दो बातें सिखाती हैं। तपस्या का विघ्न कितना गंभीर होता है कि एक ऋषि भी श्राप दे सकते हैं। दूसरा, स्त्री की शक्ति को श्राप नहीं बल्कि जीवन निर्माण का दायित्व मानना चाहिए। इस कथा में जो श्राप दिखता है वह वास्तव में एक प्राकृतिक व्यवस्था का गूढ़ संदेश है। आप बताइए, क्या स्त्री को गर्भधारण का कार्य किसी श्राप का फल है या यह प्रकृति का सबसे बड़ा सम्मान है और स्त्री की सबसे अनोखी शक्ति है? जिस पीड़ा को 9 महीनों तक स्त्री सहती है, उसी से राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और स्वयं शिव के अवतार जन्म लेते हैं। इसलिए यह श्राप नहीं हो सकता, यह शक्ति का वरदान है, यह मातृत्व की साधना है, यह सृष्टि की पूजा है। स्त्री को गर्भ मिला क्योंकि सृष्टि को जीवन चाहिए था। ऋषियों ने शायद श्राप दिया हो, पर प्रकृति ने उसे वरदान बना दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सनातन आराधना को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो अगर कोई आपको बोलता है कि आप कमज़ोर हैं, औरतें कमज़ोर होती हैं, तो आप ये बता दें औरतें कमज़ोर नहीं हैं, वो जननी है, इस जग में उनका विशेष स्थान है, वो प्रकृति है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग सनातन आराधना को जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए हर हर महादेव। ऐसे ही वीडियो के लिए सनातन आराधना को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।